नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, हमें जीवन की हर परिस्थिति में समान व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी हम थोड़ी सफलता मिलने पर अपने आप को दूसरों से अलग समझना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग सातवें आसमान में उड़ने लगता है। एक बार एक आदमी किसी राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मेरे पास दो रत्न है, जिनमें से एक बेशकीमती हीरा है और दूसरा साधारण कांच का टुकड़ा। यदि आपके दरबार में किसी ने यह बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा सच्चा हीरा, तो मैं यह हीरा आपके खजाने में दे दूंगा, अन्यथा आपको 5000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होगी। राजा को चुनौती पसंद आई और दरबारियों को हीरे और कांच में फर्क करने का आदेश दिया। बड़े से बड़ा सूझबूझ वाला दरबारी आया, लेकिन कोई भी हीरे की परख नहीं कर पाया। अंत में राजा ने हार मान ली और उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वह आदमी दूसरे राज्य में पहुंचा और वहां भी उसने यही शर्त रखी, लेकिन वहां भी कोई फर्क नहीं कर सका और शर्त के अनुसार राजा को 5000 सोने की मुद्राएं देनी पड़ी। इस प्रकार वह आदमी कई राज्यों का भ्रमण करता और अपनी शर्त रखता। हर बार वह स्वर्ण मुद्राएं जीत कर आगे बढ़ जाता। उस समय ठंड का समय था और एक राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में लगाया था, ताकि दरबारी धूप का आनंद लेते हुए कामकाज निपटा सके। वह आदमी दरबार में पहुंचा और अपनी शर्त दोहराई। वहां भी राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने विद्वानों को असली और नकली हीरे में फर्क करने का आदेश दिया, लेकिन यहां भी कोई फर्क नहीं कर सका। राजा उदास हो गया और उसने खजांची को खजाने से 5000 स्वर्ण मुद्रा लाने का आदेश दिया। तभी एक दरबारी, जो जन्म से अंधा था, उसने कहा, महाराज, खजांची को बेचने से पहले एक बार मुझे इन हीरों को परखने का अवसर दिया जाए। राजा तैयार हो गया। उस अंधे दरबारी ने बारी बारी से दोनों टुकड़ों को छुआ और एक टुकड़े की तरफ इशारा करके बोला, महाराज, यह है सच्चा हीरा और दूसरे वाला साधारण कांच का टुकड़ा है, जिसका कोई मोल नहीं है। हीरे वाले आदमी की आंखें चमकी और वह बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहां राजा सहित सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला, जो भी सच्चा हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा ही रहता है, जबकि साधारण कांच थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हो उठता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। तो दोस्तों, यदि हम बड़ी सफलता मिलने पर दिमाग को शांत रखते हैं तो हम उच्च कोटि के इंसान हैं, और यदि हमारा दिमाग थोड़ी सी सफलता मिलते ही सातवें आसमान पर उड़ने लगता है, तो कहीं हम उस कांच के हीरे की तरह तो नहीं है जो जरा सी गर्मी मिलते ही गर्म हो जाता है। दोस्तों, सफलता मिलने पर भी हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और समान व्यवहार करना चाहिए। और गीता में कहा भी गया है, सुखे दुखे समो कृत्वा लाभम लाभो जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में व्यक्ति को एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी, आपके लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। धन्यवाद।